कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक माहौल और मशरकी सरहद की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बाद पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान जिस मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहा है, इसमें समाजी और इक़्तिसादी तरक्की ही सबसे अहम है। कोर कमांडर्स ने किसी भी जारियत पर मादरे वतन के दिफा और किसी भी मिस एडवेंचर के खिलाफ भरपूर जवाब देने के अज़्म का अदा किया। कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स की हमायत करने के अज़्म का भी इज़हार किया गया। शरीफ खानदान को सोचना चाहिए कि मुल्क का लूटा हुआ पैसा कैसे वापस करना है। फवाद चौधरी ने फिर यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, पीपी के चपड़ासी भी अरबपति बन गए। सिंध हुकूमत से सवाल करना हमारा हक है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने काबीना इजलास के फैसलों से आगाह करते हुए कहा कि फौजी अदालतों से मुतालिक फैसला इत्तफाक़े राय से करेंगे। 18वीं तरमीम के कुछ मामलात पर मुशावरत से फैसला करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन रहनुमा के दरमियान मुशावरत के लिए मुलाकात जरूरी नहीं। शहबाज शरीफ साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, मेरे ख्याल में तो इनको अपनी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग से ज़्यादा एक फैमिली मीटिंग करनी चाहिए और फैमिली मीटिंग में तय करें कि पाकिस्तान के लोगों के पैसे कैसे वापस करने हैं। जो बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसका नाम तब्दील नहीं किया जा रहा। एहसास के नाम से ये एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाएगा। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब को CEO अपॉइंट किया गया है PIA का। शमसुद्दीन अहमद शेख साहब जो हैं वो नए चेयरमैन होंगे PMDC के। OGDCL का नया बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड SSGCL का नया बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। पहली बार इंश्योर किया गया कि गन्ने का काश्तकार जो है उसको सही कीमत भी मिले और उसको जो सही मामला है उसका वक्त के ऊपर पेमेंट का वो भी उसका जो है वो मुकम्मल हो। अब हम यकीनी बनाना चाह रहे हैं कि इन गर्मियों में और ख़ुसूसन रमज़ान में लोड शेडिंग जो है वो कम से कम हो। 18वीं तरमीम में ज़्यादातर चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बैठना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुश्किलात में मजीद इजाफा। जाली अकाउंट्स केस कराची से इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट का मुकदमा मुंतकिल करने का हुक्म बरकरार रखा। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अफराद की जमानतों के लिए दायर दरख्वास्तें भी खारिज हो गई। अदालत ने ओमनी ग्रुप के अनवर बशीर, हुसैन लवाई और तलहा रजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। दुनिया भर में जहां जुर्म होता है, ट्रायल भी वहीं होता है। पीपल्स पार्टी के लिए कानून का दोहरा मेयार क्यों? एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना न बनाया जाए। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर तीर बरसा दिए। बोले, पिंडी में ट्रायल पर एतराज है क्योंकि पिंडी को हमेशा भुट्टो खानदान का मक्तल बनाया गया। हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आमरीत का मुकाबला किया, इस कठपुतली हुकूमत का मुकाबला भी करेंगे। एहतसाब के नाम पे इंतकाम किया जा रहा है, एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किया जा रहा है। दोगला पॉलिसी होगा, हर पाकिस्तानी के लिए दूसरा लॉ होगा। 18वीं तरमीम के बाद, डेवोल्यूशन के बाद, जब आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई तो जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने परफॉर्म किया, सिंध हुकूमत ने पूरे मुल्क को दिखा दिया और सिंध हुकूमत ने करके दिखाया। जो तरक्की सिंध में टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, ये परफॉर्मेंस, ये डिलीवरी, ये गवर्नेंस किसी और सूबा में नहीं हो रहा है। तो मैं सिंध हुकूमत का तारीफ भी करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। कराची हॉस्पिटल जब हमारे पास आया, उसको हमने 100% मुफ्त करार के, उसका डिलीवरी बेहतर करके, उसका परफॉर्मेंस बेहतर करके एक वर्ल्ड क्लास इदारा खड़ा कर दिया, जो आज एशिया का सबसे बड़ा मुफ्त दिल का इलाज का हॉस्पिटल है। और अब बात करेंगे चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। एग्जेक्टिव बोर्ड ने 6 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। CEO ओमनी ग्रुप, साबिक डायरेक्टर CTS, साबिक सेक्रेटरी वेलफेयर बोर्ड, साबिक सेक्रेटरी SIT सिंध और अली गौहर डाहरी के रेफरेंस दायर किए जाएंगे। ओमनी ग्रुप के CEO अब्दुल मजीद गनी के खिलाफ जाली अकाउंट्स और 7 एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर रेगुलाइज कराने का रेफरेंस 20 मंसूर किया गया है। 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 20 मंसूर किया गया है।
उधर साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी साथी अवैस मुजफ्फर टप्पी से दुबई में FIA ने पूछताछ की है। जराये के मुताबिक अवैस मुजफ्फर टप्पी से दुबई में जाली अकाउंट से मुतालिक सवालात किए गए। उन पर जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग और हजारों एकड़ सरकारी जमीन के जाली कागज बनाकर बेचने का इल्जाम है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अवैस मुजफ्फर टप्पी की जानिब से जमीनों की फरोख्त के मुतालिक मालूमात नहीं। FIA की आसिफ जरदारी के करीबी साथी अवैस मुजफ्फर टप्पी से दुबई में पूछगछ। जराये के मुताबिक अवैस मुजफ्फर टप्पी से दुबई में जाली अकाउंट से मुतालिक सवालात पूछे गए। अवैस मुजफ्फर को 2008 से 2013 तक सिंध में बेपनाह इख्तियारात हासिल थे। अवैस मुजफ्फर टप्पी कराची ऑपरेशन के बाद गुज़िश्ता 3 साल से दुबई में है। उधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अवैस मुजफ्फर टप्पी की जानिब से जमीनों की फरोख्त के मुतालिक मालूमात नहीं। नैब ने 1 अगस्त 2018 को यूसुफ रजा गिलानी और अवैस मुजफ्फर टप्पी समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2018 को शाह लतीफ टाउन कराची में जमीन पर कब्जों के खिलाफ दरख्वास्त पर अवैस मुजफ्फर टप्पी को तलब किया था। सार कॉन्फ्रेंस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाकर जाती इस्तेमाल क्यों की? नैब ने नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नया केस खोल दिया। शाहिद खाकान अब्बासी को बुलेट प्रूफ गाड़ियों के केस में नया समन जारी। साबिक वजीर आजम ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। दूसरी जानिब यूसुफ रजा गिलानी भी कौमी खजाने से गाड़ियां तोहफे में देने के इल्जाम में नैब में पेश हुए। एहतसाब इदारे ने साबिक वजीर आजम से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। वजीर आजम इमरान खान से उलमाए कराम के वफ्द की मुलाकात। फिरका वारियत के खात्मे और मुल्क की समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए उलमा ने हुकूमत की कोशिशों की भरपूर हिमायत का अदा किया। वफ्द ने वजीर आजम से कहा मुल्क भर के उलमा मुसलमानों के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। निसाब तालीम की बेहतरी के हवाले से इस्लाहात और मदारिस की रजिस्ट्रेशन के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इजलास में वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान हनीफ जालंधरी, मुफ्ती मोहम्मद नईम, प्रोफेसर साजिद मीर और दीगर मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे। उधर भारत की LOC पर सीजफायर खिलाफ वर्जियां बढ़ गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में कई भारतीय पोस्टें तबाह हो गईं। 7 भारतीय फौजी हलाक और 19 जख्मी हो गए। ISPR भारत की जानिब से 48 से 72 घंटे के दौरान सीजफायर की खिलाफ वर्जियां की गई। पाक फौज ने भारतीय खिलाफ वर्जियों का भरपूर जवाब दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको इस्लाम खबर के हवाले से। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में कई भारतीय पोस्टें तबाह हो गई। बताया गया ISPR की जानिब से भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां बढ़ गईं। पाक फौज की जानिब से यह जवाबी कार्रवाई भी की गई जिसमें भारतीय चेक पोस्टें तबाह हुई। 7 भारतीय फौजी हलाक जबकि 19 जख्मी हुए हैं। यह बताया गया है ISPR की जानिब से। पाक फौज की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां बढ़ चुकी हैं। इससे कबल लाइन ऑफ कंट्रोल के रक्षकर और आफलाकोट सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। सूबेदार शहीद मोहम्मद रियाज को जंग में उनके आबाई गांव में नमाज जनाजा के बाद फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माराजी तो बेटे राजी होते हैं। भारतीय फोर्सेस रक्षकर और रावलाकोट सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग। मादरे वतन की हिफाजत पर मामूर 3 जवानों ने जामी शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस नाइक अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद शामिल हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। शहीदों के जस्ते खाकी आबाई इलाकों में पहुंचा दिए गए। सूबेदार मोहम्मद रियाज की नमाज जनाजा झंग के नवाही गांव में अदा की गई। अल्लाहु अकबर, जिसमें फौजी अफसरान समेत शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया गया। फौज के चाको चौबन दस्ते ने सलामी पेश की और फूलों की चादर चढ़ाई। लांस नाइक अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद को भी नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया जाएगा।
मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहाने वाले भारतीय सिपाही अपनी ही फौज से तंग आ गए। 2 भारतीय सिपाहियों ने खुद की जान ले ली। उधर जिला पुलवामा में शहीद 4 नौजवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने कश्मीरी आवाम से लोकसभा इंतखाबात के बायकॉट का अपील कर दी। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रुर का ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में खतो किताबत जारी। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को खत लिखा है और शहबाज शरीफ के कानूनी नुकात को मुस्तरद कर दिया। खत में कहा गया कि वज़ीर खारजा के खत में कानूनी कबाहत नहीं थी, ताहम इनका खत वापस लिया जा चुका है। सेक्रेटरी की जानिब से लिखा गया खत भी इनकी हिदायत का मतन था। खत में भी सिंध और बलोचिस्तान से 6 अरकान के नाम तजवीज़ हैं। कई अदालती फैसलों का हवाला भी दिया गया है। इससे कबल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म ने खत लिखा था जिस पर अपोजिशन ने इतराज उठाया था। वज़ीर आज़म ने खत में वही नाम तजवीज किए हैं जो सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म ने भिजवाए थे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म का खत मिलने की तस्दीक की है। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बिलावल भुट्टो ने सवाल किया, इमरान खान को गरीबों का इतना ही ख्याल है तो महंगाई का तूफान क्यों खड़ा कर रहे हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी मौजूदा हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत के पास पॉलिसी नाम की कोई चीज नहीं। मुल्क में बढ़ती महंगाई नामंजूर, अपोजिशन ने तोपों का रुख हुकूमत की तरफ मोड़ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान पेट्रोल महंगा होने पर कंटेनर से तो बड़ी तनकीद करते थे, अब महंगाई का तूफान क्यों खड़ा कर रहे हैं। जब से खान साहब की हुकूमत आए हैं, पाकिस्तान की अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। गैस महंगा, बिजली महंगा, खाने पीने की अशिया महंगा। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की ताबड़तोड़ तनकीद, बोले दोनों अवामी इशू से तवज्जो हटाने पर लगे हैं। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी का कहना है बजट में मजीद महंगाई का तूफान आएगा। इमरान खान की असूल पसंदी की बातें भी अब खत्म होती जा रही हैं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 20 पैसे महंगा होकर 141 रुपए 9 पैसे का हो गया, जबकि डॉलर महंगा होकर सोने की कीमत भी बढ़ चुकी है। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोले सोना 71,200 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 20 पैसे महंगा होकर 141 रुपए पर बंद हुआ। डॉलर महंगा होने की वजह से सोने की कीमत में इजाफा हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 71,200 रुपए पर पहुंच गया। एक दिन में सोने की कीमत में दूसरी बार इजाफा हुआ। फी तोला सोना 150 रुपए इजाफे के बाद मजीद 350 रुपए महंगा हुआ। आलमी मार्केट में सोना $3 महंगा होकर $1291 फी औंस का हो गया। और अब बात करेंगे नवाज शरीफ ने। शरीफ मेडिकल सिटी में अपना तिबी मुआयना कराया। कल लाहौर के निजी अस्पताल में MRI, MRA और दीगर टेस्ट भी किए जाएंगे। उधर विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ को रिहा हुए हफ्ता हो गया, वो खुशगवार माहौल में लूटी हुई दौलत वापस करने का भी सोचें। रोज बीमारी से अपडेट रखने वाली मरियम नवाज ने भी काफी दिनों से ट्वीट नहीं किया। नवाज शरीफ इलाज के लिए तीसरी मर्तबा शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचे। 2 घंटे 10 मिनट तक मुख्तलिफ टेस्ट लेकर मुआयना किया गया। नवाज शरीफ के दिल के अंदरूनी हिस्सों के जायजे के लिए इकोकार्डियोग्राम किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जिस्म में खून के बहाव में रुकावट पाई गई। मुआलिजीन के मुताबिक गर्दन और दिमाग को खून की पूरी मिकदार फराहम नहीं हो रही। गर्दन के बालाई हिस्सों और दिमाग को खून की 43% फराहमी मुतासर होना खतरनाक हो सकता है। तिब्बी लिहाज से ये मरीज को संगीन हार्ट अटैक होने की अलामत तस्वर होती है। मौलजीन का खतरे के पेश नजर नवाज शरीफ का दिल और गुर्दों का MRI कराने का फैसला। खून के बहाव की तशखीस के लिए डॉपलर स्टडी भी कराई जाएगी। नवाज शरीफ का कल लाहौर के निजी अस्पताल में MRI, MRA और बाज दीगर टेस्ट भी होंगे। गुर्दों को खून की फरहमी भी मुतासर पाई गई, जबकि पत्थरी की तशखीस के लिए छाती और रीढ़ की हड्डी का CT स्कैन भी किया जाएगा। कैमरामैन मुमताज अली के साथ जुबैर साजिद ढिल्लू, न्यू न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में एक ब्रेक, जिसके बाद वेलकम बैक। सानिया बल्दिया केस में अहम पेशरफ। जान के खतरे के पेश नजर रुपोश मुकदमे का हम चश्मदीद गवाह मंजर आम पर आ गया।
गवाह ने कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम जुबैर चरिया को शनाख्त कर लिया। अपने बयान में कहा, मुलजिमान ने फैक्ट्री में बैठकर चर्स पी और केमिकल फेंक कर आग लगा दी। सितंबर 2012 में बल्दिया की फैक्ट्री में आग लगने से 259 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए थे। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ्त। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में चश्मदीद गवाह ने मुलजिम जुबैर चरिया को शनाख्त कर लिया। गवाह ने अदालत को बताया, वकुआ के दिन जुबैर चरिया और उसके 4 साथियों ने फैक्ट्री में बैठकर चर्स पी और फिर जेब से केमिकल की थैलियां निकालकर गोदाम की पहली और दूसरी मंजिल पर कपड़ों पर फेंक दी। आग लगाने के बाद जुबैर चरिया मुस्कुराता रहा। मुल्जिमान के वकील के इस्तफसार पर ऐनी शाहिद ने बताया, वो जान को खतरे की वजह से पंजाब चला गया था। GIT ने बुलाया और तहफ्फुज की जिम्मेदारी उठाई तो बयान रिकॉर्ड करा दिया। ऐनी शाहिद के मुताबिक वो मुल्जिम के दीगर साथियों को भी शनाख्त कर सकता है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर गवाह का नाम सीगा राज में रखा गया है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिम मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया को 2016 में सऊदी अरब से गिरफ्तार किया गया था। ATC ने समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट को बयान के लिए नोटिस जारी कर दिए। जुनेद शाह, न्यू न्यूज़ कराची। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। FBR को टैक्स महसूलात की मद में मजीद कमी का सामना है। रवा माली साल के 9 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 291 अरब रुपए तक पहुंच गया है। जराई के मुताबिक मार्च के महीने में टैक्स रेवेन्यू हदफ से 55 अरब कम रहा। विफाकी वजीर सेहत आमिर कयानी ने अद्वियात की कीमतों में मनमाने इजाफे का नोटिस ले लिया। ड्रैब से हर दवा की असल कीमत और गैर कानूनी इजाफे की तफसीलात मांग ली। कीमतें बढ़ाने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। कराची में डाकू राज, विफाकी वजीर अली मोहम्मद मेहर के घर पर नामालूम अफराद का धावा। मजहमत पर अली मोहम्मद मेहर को सर पर बट मारकर जख्मी कर दिया। वाक़े में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुरम शेर जमान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कराची में बीवी, बेटी और बेटे को कत्ल करने वाला सफाक शख्स कानून की गिरफ्त में आ गया। मुल्जम ने बीवी से रंजिश पर पेट्रोल छिड़ककर पूरे घर को आग लगाई। कातिल का एतराफ़े जुर्म। अदालत ने मुल्जम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद में डाकू बेलगाम 1 घंटे में डकैती की 2 वारदातों में 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। 2 डकैत गाड़ी छीनकर फरार होने की कोशिश में निजी बैंक गार्ड की फायरिंग से मारे गए, जबकि डाकुओं की फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक और 1 शदीद जख्मी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तालीम से घिनौना मजाक। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान खुलेआम नकल का जोर। बाज़ मकामात पर इम्तिहानी पर्चे भी आउट हो गए। कराची में एक सेंटर पर इम्तिहानी हमला सिरे से मौजूद ही नहीं था। चेयरमैन और सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड के मुतादिद इम्तिहानी मराकज़ पर छापे। सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल और सेंटर कंट्रोल ऑफिसर मुअत्तल कर दिए। अंदरूनी सिंध के दीगर शहरों में सेंटर्स पर बूटी माफिया का राज दिखाई दिया। मासेरा, हरीपुर और एबटाबाद में भी फिजिक्स का पर्चा आउट। चेयरपर्सन मैट्रिक बोर्ड ने पर्चा मंसूख करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को मजहबी हम आहंगी के लिए हिकमत अमली बनाने के लिए टास्क फोर्स तश्कील देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 2 नौ मुस्लिम बहनों के मामले पर 5 रुकनी कमीशन भी तश्कील दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीरी अबूरी हुक्मनामे में कहा है कि हुकूमत अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करे। इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी फोर्स भी कायम की जाए। अदालत ने शीरी मज़ारी, मुफ्ती तकी उस्मानी, खावर मुमताज़, मेहदी हसन और IA रहमान पर मुश्तमिल कमीशन कायम कर दिया, जो अगली समात पर रिमोट जमा कराएगा। चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरदार तनवीर इलियास से काज़ाकिस्तान के सफ़ी ने मुलाकात की और सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। काज़ाकिस्तान के साथ मिलकर सरमायाकारी को फ़रोग दिया जाएगा। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान राब्तों को बढ़ाने के लिए चीन के साथ मिलकर रेलवे लाइन बनाएंगे। सरमायाकारों को दरपेश मसाइल को तकनीकी डेस्क बनाकर हल किया जाएगा। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मारूफ राइटर अनवर मकसूद ने नाच न जाने की भरपूर कामयाबी के बाद नया पाकिस्तान के नाम से ड्रामा बनाने का ऐलान किया है, जिसे 14 अगस्त को नशर किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात मोना सिद्दीकी की रिपोर्ट में। मैं रहूंगी या तू रहेगा? पिछले 3 वर्षों में 18वीं दफा होने जा रहे हैं।
आर्ट्स काउंसिल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नाच ना जाने की कामयाबी के बाद अनवर मकसूद कहते हैं, ड्रामा ना लिखने का फैसला किया था, मगर साथी फनकार जिन्हें अब कहीं काम नहीं मिल रहा, उनकी माली मदद के लिए नया पाकिस्तान ड्रामा लिखने का ऐलान किया। एक पूरा लॉट है, एक मजमा है और बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, मजबूर हैं कि अब उन्हें जगह नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सेहत खराब है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है। तो ये प्ले की जो भी आमदनी होगी वो सिर्फ उनके पास जाएगी। आखिर में आर्ट्स काउंसिल के स्टेज पर अनवर मकसूद के थिएटर प्ले की कुछ झलकियां दिखाई गयी। चौधरी साहब आइए, बहुत रात हो गई, अब आप आराम कीजिए। आइए। मैं तो अलार्म सुनकर तंबू और कुर्सियां लेने जा रहा था। अच्छा, खुदा। नाच न जाने प्ले रमजान के बाद मुल्क के दीगर शहरों में भी देखा जाएगा। कैमरामैन आरिफ अली के साथ मोना सिद्दीकी, नियो न्यूज कराची। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। बोले, टीम को अफरीदी रजाक तर्ज के बल्लेबाज की जरूरत है, जबकि कौमी टीम वर्ल्ड कप की बेहतरीन साइड होगी। कादिर